आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई थी, उस समय कैसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक अपमान किया गया था, जो देश के लोगों को कभी पता नहीं चला। यह आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग विश्लेषण है, जिसे देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों में बचपन से ही भारत को लेकर इतना जहर भर दिया जाता है कि वो हर मौके पर सिर्फ नफरत के इस जहर को ही उगलते हैं। वकार यूनुस जिस घटना के बारे में बता रहे हैं, उससे एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति जबरदस्त नफरत भरी हुई है और यह नफरत वहां के खिलाड़ियों में भी है। और सोचिए, अगर पाकिस्तान का एक इतना बड़ा खिलाड़ी एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भारत के किसी इतने बड़े नेता से इस तरह पेश आता है, तो उसकी मानसिकता क्या होगी। वकार यूनुस ने इस वीडियो में भारत के नेता का नाम तो नहीं बताया, लेकिन आज हमने उनके बयान के आधार पर काफी रिसर्च किया और इस दौरान यह जानने की कोशिश की कि वो नेता कौन हो सकता है। और जो जानकारियां हमें मिली, उससे ऐसा लगता है कि वकार यूनुस भारत के जिस बहुत बड़े नेता का जिक्र कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं। यानी जो हमने आज रिसर्च किया है, उसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि तब शाहिद अफरीदी ने यह मजाक और यह अपमान भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही किया होगा। और वकार यूनुस अपने इस बयान में 5 बड़ी बात कहते हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि यह बात हम क्यों कह रहे हैं। पहली बात, उस समय शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में नए नए आए थे। दूसरी बात, यह घटना उस समय की है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर थी, यानी भारत आई हुई थी। तीसरी बात, भारत के जिस नेता के साथ यह घटना हुई वो एक बुजुर्ग नेता थे। चौथी बात, वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान की टीम से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे। और पांचवी बात जो उन्होंने कही वो ये कि यह घटना तब की है जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से, यानी पाकिस्तान की टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों एक समय में ही पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे और वो टीम भारत में थी, भारत आई थी। तब उस टीम में वकार यूनुस और वसीम अकरम नहीं खेल रहे थे, क्योंकि तब ये दोनों ही खिलाड़ी उस समय इंग्लैंड में थे। इसलिए यह घटना 1997 की नहीं हो सकती। इसलिए अब सारी बात आती है 1999 के पाकिस्तानी दौरे पर। उस समय भारत में जनवरी और फरवरी के महीने में जो टेस्ट सीरीज खेली गई दोनों देशों के बीच, उसमें वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों ही पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे। लेकिन मार्च और अप्रैल में जिस टीम ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेली, उसमें वकार यूनुस नहीं थे। यानी इन 8 वर्षों में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई और इस दौरान वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों एक साथ पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह बात 1999 की रही होगी। यह बात है वर्ष 1999 की, जब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान की टीम ने भारत में कोई टेस्ट सीरीज खेली थी और इसका दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था। उस समय यह मैच 4 फरवरी 1999 को शुरू हुआ था और इस मैच के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद स्टेडियम में कुछ देर के लिए गए थे। और यह बहुत बड़ी बात है जब भारत का प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान की टीम को मिलने के लिए क्रिकेट के मैदान पर जाए। ये उस समय की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान के उस समय के कप्तान वसीम अकरम अटल जी को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं, उनका परिचय करवा रहे हैं और अटल जी इन तस्वीरों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आपको हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर वकार यूनुस के बयान के हिसाब से देखें और उसके बयान को यहां मैच करके देखें, तो ऐसा लगता है कि उस समय शाहिद अफरीदी ने शायद अटल जी का ही ये अपमान किया होगा। वकार यूनुस कहते हैं कि जिस मंत्री के साथ ये घटना हुई, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। अब उम्र को भी निकाल के देखिए, अटल जी जब 1999 में पाकिस्तान की टीम से मिल रहे थे, तब उनकी उम्र थी 74 वर्ष, 74 ईयर्स। दूसरी बात, वकार यूनुस कहते हैं कि वो नेता पाकिस्तान की टीम का स्वागत करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे। और यह बात भी सच है क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी
और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ वहां पर पहुंचे थे। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ सिर्फ अटल जी ही मिला रहे थे, जबकि मुरली मनोहर जोशी और शीला दीक्षित पीछे खड़े हुए थे। तीसरी बात यह है कि यह उस समय का इकलौता ऐसा मैच था जिसे लेकर उस समय की भारत सरकार बहुत गंभीर थी, क्योंकि तब अटल जी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए कई तरह की नई नई कोशिशें कर रहे थे। और उन्होंने इस मैच के सिर्फ कुछ दिन के बाद ही 19 फरवरी को बस से पाकिस्तान के लाहौर की यात्रा की थी। आपको याद होगा पाकिस्तान की मशहूर बस यात्रा, और इस बस यात्रा में उनके साथ तब के मशहूर अभिनेता देवानंद और जावेद अख्तर और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव समेत कई भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां बस में बैठकर पाकिस्तान गई थी। यानी अगर इन घटनाओं को हम वकार यूनुस के बयान से मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि उस समय शाहिद अफरीदी ने अटल जी का ही इस तरह अपमान किया होगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि उनकी गिनती हमेशा से देश के बड़े नेताओं में होती रही है, होती थी। और अटल जी भारत रत्न है। और शायद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में तब नए नए आए थे, वो एक युवा खिलाड़ी थे, और शाहिद अफरीदी की उस समय जो उम्र थी वो थी सिर्फ 18 वर्ष। यानी अगर यह बात सही है तो फिर सोचिए 18 वर्ष की उम्र में भारत को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर शाहिद अफरीदी की क्या मानसिकता रही होगी। सोचिए पाकिस्तान का एक 18 साल का युवक, 18 साल का एक लड़का जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, पाकिस्तान की टीम में चुनकर वो भारत आता है, और 18 साल के इस लड़के की परवरिश कैसी हुई होगी, उसके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ होगा कि वो यहां आकर भारत के इतने बड़े नेता का अपमान करना चाहता है। और जानबूझकर आज उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था और बताया था कि देखो आज मैं क्या करता हूं। बड़ी बात यह है कि जब चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हरा दिया था, तब उस स्टेडियम में मौजूद भारत के लोगों ने पाकिस्तान की टीम के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। और हमारे देश के लोग ये दिखा रहे थे कि हम किसी से नफरत नहीं करते, हम खेल देखने के लिए आए हैं, खेल में हार जीत होती रहती है। खेल भावना के साथ दर्शक भी आए थे, फिर चाहे वो हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। और उस समय की तस्वीरें भी हमने आपको निकाली हैं, आपके लिए निकाली हैं, जब हमारे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, वो खड़े होकर पाकिस्तानी टीम का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, बावजूद इसके कि भारत इस मैच को हार गया था। चेन्नई के बाद जब दिल्ली में मैच होना था, तब भी वहां दीवारों पर इस तरह के स्लोगन्स लिखे गए थे, जिसमें आप देखिए, अभी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, नो बाउंड्रीज इन द स्पोर्ट्स बट वी वांट मोर बाउंड्रीज इन द क्रिकेट। हार्टी वेलकम टू द पाकिस्तान प्लेयर्स। थोड़ा अंग्रेजी गलत है इसमें, लेकिन भावनाओं को ध्यान में रखकर आप इस पोस्टर को पढ़िए कि भारत के लोगों ने कितना दिल खोलकर स्वागत किया था तब पाकिस्तान के खिलाड़ियों का। इससे यह समझा जा सकता है कि हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान के प्रति कभी इस तरह की नफरत नहीं दिखाई, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया। वैसे हम पुख्ता तौर पर तो यह नहीं कह सकते कि शाहिद अफरीदी ने ऐसा अटल जी के साथ ही किया होगा। हो सकता है वहां मुरली मनोहर जोशी और दूसरे मंत्री भी थे, और हो सकता है उनमें से किसी और के साथ यह घटना हुई हो। लेकिन इतना जरूर है, इतना साफ है कि पाकिस्तान के मन में भारत के लिए नफरत की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। हम बात तो करते हैं खेल भावना की, हम बात तो करते हैं कि हम जब पाकिस्तान से खेलने के लिए जाते हैं तो उसकी टीम भी हमारे लिए वैसी ही होती है जैसे किसी और देश की टीम, और खेल और खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा पाकिस्तान में जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो हमेशा कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात करते हैं खुलकर, वो हमेशा राजनीतिक बयान देते रहते हैं, भारत की आलोचना करते रहते हैं। भारत का कोई भी खिलाड़ी आपने नहीं देखा होगा कि वो कभी भी कोई राजनीतिक बयानबाजी करता हो। इस घटना पर हमने शाहिद अफरीदी, वकार यूनुस और वसीम अकरम समेत कई खिलाड़ियों से उनका पक्ष जानने के लिए आज संपर्क किया, लेकिन अभी तक इनमें से किसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया हमें नहीं भेजी है। और अगर वो इस मुद्दे पर हमसे बात करते हैं तो उनका पक्ष भी आज हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों खिलाड़ियों को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये किस नेता की बात कर रहे थे और शाहिद अफरीदी
किस नेता का शिष्टाचार के नाम पर, हाथ मिलाने के नाम पर, हैंडशेक के नाम पर हाथ इतना जोर से दबाना चाहते थे कि वो नेता को परेशानी हो जाए। भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने इस घटना को लेकर क्या कहा है, आज आपको वो सुनाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी है, ये जो इन्होंने किया है मिलकर, जो टीवी पे बैठे थे या जो भी प्रोग्राम कर रहे थे, चाहे वकार हो चाहे कोई भी और दूसरे भी खिलाड़ी थे, ये बहुत घटिया सी हरकत इन्होंने की है। क्योंकि किसी का भी एक जो प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई डिग्निटरी आती है या कोई प्रेसिडेंट आता है, तो उसके साथ आपको मिलने का प्रोटोकॉल एक होता है जिसमें आपको बताया भी जाता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको उसको कैसे मिलना है। पर इनकी हरकतें देखिए, उनका खुद का कंट्री मजाक बना हुआ है, तो ये तो मजाक ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। और ऐसे मेरे को कई बार बड़ी हैरानगी होती है कि बोलने से पहले ये सोचते भी नहीं भी हाँ हम क्या बोलने जा रहे हैं, किसके बारे में बोलने जा रहे हैं।